कौमी असम्बली इजलास के दौरान जरताज गुल और तारिक बशीर चीमा के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। ऐवान में एहतजाज हुकूमती रुकन तारिक बशीर चीमा के रिमार्क्स पर हुआ। तारिक बशीर चीमा तकरीर के बाद जरताज गुल के पास चले गए। जरताज गुल के साथ मकालमे के दौरान तल्ख कलामी हुई। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक से मजीद तफसीलात जानते हैं। बताइए अजहर। जी, हुकूमती रुकन तारिक बशीर चीमा ने काफी तनकीद का निशाना बनाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत को, जिसके दौरान हंगामाराई ऐवान के अंदर शुरू हुई। इस दौरान कुछ ऐसे नाजेबा अल्फाज जो है इस्तेमाल किए गए, जिसकी वजह से ऐवान में की कार्रवाई जो है वो मजीद उसमें हंगामाराई और शोर शराबा हुआ। तारिक बशीर चीमा जो है वो सुन्नी ताज कौंसिल की रुकन जरताज गुल के पास है। वहाँ पर मामला जो है वो ज्यादा बिगड़ा, जिसकी वजह से अपोजिशन के अरकान ने शदीद शोर शराबा किया और ऐवान के अंदर हंगामाराई भी हुई। इस मौके पर PTI रहनुमा आतिफ खान और दीगर अरकान जो है उन्होंने तारिक बशीर चीमा की तरफ लपकने की कोशिश की। ताहम तारिक बशीर चीमा को ऐवान से जो है वो बाहर ले जाया गया। इस दौरान इजलास की कार्रवाई मुलतवी करने की कोशिश भी हुई, लेकिन माहौल को ठंडा करने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद सुन्नी ताज कौंसिल के अरकान जो है वो खासे एहतजाज उन्होंने किया और उनका यही मुतालबा था कि तारिक बशीर चीमा जो है वो ऐवान से और बिलखसूस जरताज गुल से जो है वो माजरत करें। इसी दौरान हंगामाराई के दौरान ही पैनल ऑफ चेयरमैन को कौमी असम्बली का इजलास जो है वो मुलतवी किया। तो अजहर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मुतालबा किया गया कि माजरत करें तारिक बशीर चीमा, तो क्या उनकी जानिब से माजरत की गई? जी नहीं, तारिक बशीर चीमा की तरफ से कोई माजरत नहीं की गई, बल्कि उनको जो हुकूमती अरकान है वो ऐवान से बाहर ले गए थे। इस दौरान बाद में भी सुन्नी ताज कौंसिल के अरकान एहतजाज करते रहे, शोर शराबा करते रहे। उनकी यही डिमांड थी कि तारिक बशीर चीमा जो है वो जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उस पर माजरत करें, लेकिन उनको ऐवान से बाहर ले जाया गया। ऐवान के अंदर इस दौरान खासा शोर शराबा और हंगामाराई हुई, जिसकी वजह से इजलास आगे नहीं चल सका और कौमी असम्बली का इजलास कल तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। ठीक है, कौमी असम्बली का इजलास कल तक के लिए मुलतवी हो गया। अजहर फारूक आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे। कौमी असम्बली इजलास के दौरान जरताज गुल और तारिक बशीर चीमा के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। इसका नाम थी इकबाल। कौमी असम्बली इजलास के दौरान जरताज गुल और तारिक बशीर चीमा के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। ऐवान में एहतजाज हुकूमती रुकन तारिक बशीर चीमा के रिमार्क्स पर हुआ। तारिक बशीर चीमा तकरीर के बाद जरताज गुल के पास चले गए। जरताज गुल के साथ मकालमे के दौरान तल्ख कलामी हुई। PTI अरकान ने ऐवान में शदीद एहतजाज किया, जिसके बाद कौमी असम्बली इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। PTI के जो अरकान हैं उनकी जानिब से मुतालबा किया गया कि तारिक बशीर चीमा, जरताज गुल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनसे माजरत करें, लेकिन उनकी जानिब से माजरत नहीं की गई। ये तल्ख कलामी तारिक बशीर चीमा के जो रिमार्क्स हैं उन पर हुई। ऐवान में एहतजाज हुकूमती रुकन तारिक बशीर चीमा के रिमार्क्स पर हुआ। तारिक बशीर चीमा तकरीर के बाद जरताज गुल के पास चले गए। जरताज गुल के साथ मकालमे के दौरान तल्ख कलामी हुई।